हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 773। आज की तारीख है 9 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकुलर और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है 7 सितंबर 2020। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, त्वेसा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है गोल्फ। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य सबसे साक्षर राज्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के सर्वेक्षण के आधार पर एक रिपोर्ट के अनुसार 96.2% साक्षरता के साथ केरल एक बार फिर से देश में सबसे साक्षर राज्य के रूप में उभरा है, जबकि आंध्र प्रदेश ने 66.4% की दर से सबसे खराब प्रदर्शन किया है। अध्ययन के अनुसार केरल के बाद दिल्ली की साक्षरता दर 88.7% है, उसके बाद उत्तराखंड का 87.6%, हिमाचल प्रदेश का 86.6% और असम का 85.9% है। दूसरी ओर राजस्थान में 69.7% की साक्षरता दर के साथ दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। इसके बाद बिहार 70.9%, तेलंगाना 72.8%, उत्तर प्रदेश 73% और मध्य प्रदेश 73.7% पर है। अध्ययन में देश में कुल साक्षरता दर लगभग 77.7% आंकी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 73.5% है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस नाव प्रतीक्षा लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है केरल। बात करें केरला की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और सीएम है पिनरई विजयन। अगला प्रश्न है, तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम वियतनाम की राजधानी हनोई में 28 अक्टूबर 2020 और 29 अक्टूबर 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा। इस फोरम को यूएस एशियन बिजनेस काउंसिल, वियतनाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वियतनाम सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वतंत्र, समृद्ध और मजबूत देशों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक स्वतंत्र और खुला क्षेत्र प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म के दौरान व्यापार जगत के नेता बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, बाजार संपर्क, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। दुनिया की आर्थिक वृद्धि एशिया प्रशांत की ओर स्थानांतरित हो गई है, जिसे अब इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत कहा जाता है, जिसमें दक्षिण एशिया भी शामिल है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर का विचार यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक डायलॉग 2013 के दौरान संकल्पित किया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत अपने कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कॉटन वेयरहाउस स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है वियतनाम। बात करें वियतनाम की तो इसकी कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनामीज डोंग। अगला प्रश्न है, वोडाफोन आइडिया ने किस नाम से अपनी नई एकीकृत ब्रांड लॉन्च शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वीआई। वोडाफोन आइडिया ने नया ब्रांड वीआई को लॉन्च किया। वोडाफोन आइडिया ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ी घोषणा की। कंपनी ने वेब टेलीकास्ट के जरिए आगे के रोड मैप और कंपनी की नई रणनीति को लेकर बात की। इस नए ब्रांड की नजर भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को समायोजित सकल आय एजीआर के बकाये को चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। इसका 10% कंपनी को चालू वित्त वर्ष में और बाकी रकम 10 किश्तों में अगले 10 साल में चुकानी है।
अगला प्रश्न है, किस देश ने एक हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी डेमोन्स्ट्रेटर वाहन HSDTV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। DRDO ने स्क्रैमजेट प्रपल्सन सिस्टम के इस्तेमाल से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV की टेस्टिंग की। स्क्रैमजेट प्रपल्सन सिस्टम को देश में ही विकसित किया गया है। HSTDV का भविष्य में न केवल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होगा, बल्कि इसकी मदद से काफी कम खर्चे में सैटेलाइट लॉन्चिंग की जा सकेगी। HSTDV हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए यान के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो DRDO के तहत संचालित विश्वविद्यालय डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अतुल्य नाम से माइक्रोवेव स्टरलाइजर डिवाइस बनाया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 विजय रथ को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 विजय रथ को हरी झंडी दिखाई। कोविड-19 विजय रथ को राज्य के 5 जिलों से एक साथ रवाना किया गया। ये रथ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने में मदद करेंगे। कोविड-19 विजय रथों को एक साथ अहमदाबाद, सूरत, जूनागढ़, कच्छ और बनासकांठा जिलों से रवाना किया गया है। 5 जिलों को कवर करने के बाद यह अगले 44 दिनों में राज्य के 33 जिलों में लगभग 90 तालुकाओं को भी कवर करेगा। यह जागरूकता अभियान अहमदाबाद प्रेस सूचना ब्यूरो, क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो और यूनिसेफ द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। बात करें गुजरात की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कैनबिस मेडिसिन परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। कनाडा के सहयोग से जम्मू कश्मीर में स्थापित होने वाली पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना केंद्र शासित प्रदेश में पहला विदेशी निवेश है। यह परियोजना जम्मू और कश्मीर में भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान में स्थापित की जाएगी। इस परियोजना की हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने समीक्षा की थी। इसके साथ ही मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के कठुआ में नए बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की। भांग के पौधे से दवा विकसित करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला स्थान होगा। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 10 से 75 वर्ष के लगभग 2.83% भारतीय कैनबिस उत्पादों का उपयोग करते हैं। साथ ही भारत में कैनबिस का खुदरा मूल्य 0.10 USD प्रति ग्राम है। यह दुनिया के किसी भी देश में सबसे कम है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो जम्मू और कश्मीर के कृषि विभाग ने किस GI टैग वाले उत्पाद का व्यापार बढ़ाने के लिए एक ई-नीलामी पोर्टल स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब है कश्मीर केसर। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल और प्रशासनिक सेवा केंद्र एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, IAS एसोसिएशन। भारतीय सिविल और प्रशासनिक सेवा केंद्रीय एसोसिएशन का नाम बदलकर IAS एसोसिएशन कर दिया गया है। सर्वसम्मति वाले निकाय ने IAS अधिकारियों के सहयोग के लिए औपनिवेशिक युग के ICS भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ को छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान नए नाम को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। नया नाम IAS एसोसिएशन भारतीय लोकाचार पर भी प्रकाश डालता है। योगा कर्मसु कौशलम को एसोसिएशन का आदर्श वाक्य मोटो चुना गया है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन की वैश्विक खरीद और आपूर्ति का नेतृत्व कौन सा संगठन करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने घोषणा की है
कि यह कोविड-19 वैक्सीन की वैश्विक खरीद और आपूर्ति का नेतृत्व करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देशों के पास सुरक्षित और प्रारंभिक खुराक की तेजी से पहुंच उपलब्ध हो। यह संभवतः अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज ऑपरेशन होगा। यूनिसेफ पोलियो और खसरा जैसे बीमारियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एकल खरीदार है और प्रत्येक वर्ष लगभग 100 देशों की ओर से 2 बिलियन से अधिक खुराक खरीदता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और कई अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर प्रयास करेगी। अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री ने डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार ने डेंगू और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत की। यह अभियान दिल्ली के निवासियों को उनके 10 रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करने और डेंगू से बचाव के लिए अभ्यास करने की सलाह देता है। यह अभियान नागरिकों से मच्छरों के प्रजनन से बचने और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के प्रसार को रोकने के लिए स्वच्छ पानी के लिए अपने स्वयं के निवास का निरीक्षण करने के लिए 10 मिनट व्यय का भी आग्रह करता है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट डेंगू इन इंडिया के अनुसार 2019 में डेंगू की संख्या में वृद्धि हुई। यह भारत सरकार द्वारा मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यान्वित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र की कृषि पर्यटन नीति को पारित किया। यह नीति किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय होगी और पर्यटकों के लिए भी एक सुखद अनुभव होगा। यह ग्रामीण क्षेत्र और कृषि व्यवसायियों को वैकल्पिक आय के एक स्थिर स्रोत और पर्यटन के माध्यम से एक वैकल्पिक रोजगार प्रदान करेगा। आगंतुकों द्वारा स्थानीय व्यंजनों और सांस्कृतिक पहलुओं का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। बात करें महाराष्ट्र की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है अजंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स, मुंबई। नेशनल पार्क्स में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और सीएम है उद्धव ठाकरे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो NSO सर्वे में मोस्ट लिटरेट स्टेट है केरला। 3rd एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम वियतनाम में आयोजित की जाएगी। वोडाफोन आइडिया का यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी है VI। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का इंडिया ने एक सक्सेसफुल टेस्टिंग कंप्लीट की है। कोविड-19 विजय रथ गुजरात में शुरू की गई। फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया। इंडियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सेंट्रल एसोसिएशन का नाम अब IAS एसोसिएशन कर दिया गया है। ग्लोबल प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ कोविड-19 वैक्सीन की पूरी जिम्मेदारी यूनिसेफ ने ली है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन अरविंद केजरीवाल ने शुरू की है। एग्रो टूरिज्म पॉलिसी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य सबसे साक्षर राज्य है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, वोडाफोन आइडिया ने किस नाम से अपनी नई एकीकृत ब्रांड पहचान शुरू की है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjlpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।